फ्रेंड्स, हम लोग अपने घर को, गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह के पौधे लगाते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे बेल वाले फ्लावरिंग प्लांट के विषय में बताने जा रहे हैं जो भरपूर फूल देते हैं और घर को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। इससे हमारे घर के आसपास का वातावरण भी बहुत साफ सुथरा और शुद्ध रहता है। इस वीडियो में इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि वास्तु के अनुसार ये 8 बेल वाले पौधे घर में कौन सी जगह पर और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, जिससे इन बेल वाले पौधों को अच्छी धूप, अच्छी ऊर्जा मिल सके और जिसकी वजह से ये पौधे खूब हरे भरे स्वस्थ फूलों से लदे रहें, जिससे घर के सदस्यों की आर्थिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और मानसिक उन्नति के साथ साथ सुख, समृद्धि और प्रसन्नता में बढ़ोतरी हो सके, लगातार सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। तो आइए जानते हैं कि ये 8 बेल वाले फूलों के पौधे कौन कौन से हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नंबर पर है अपराजिता का पौधा। देशी अपराजिता के पौधे में नीले और सफेद रंग के फूल आते हैं। अपराजिता का नीला फूल शंकर भगवान, विष्णु भगवान और शनि भगवान का बहुत प्रिय फूल होता है, इसलिए इस पौधे को विष्णु प्रिया और विष्णु कांता भी कहते हैं। वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। ये दिशा प्रार्थना की दिशा होती है। अपराजिता के पौधे को बीज से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अपराजिता का पौधा एक बेलनुमा पौधा होता है। इस पौधे को रस्सी, जाली किसी भी सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ा दिया जाता है। अपराजिता की बेल बहुत ऊपर तक जाती है। अपराजिता के पौधे को यदि हम अपने घर के मेन गेट पे लगाते हैं तो इसे हमेशा दाहिने हाथ पे लगाना चाहिए। घर के मेन गेट के दाहिनी तरफ लगा अपराजिता का पौधा बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है, आर्थिक समृद्धि, धन, वैभव प्रदान करता है। अपराजिता के पौधे को 5-6 घंटे की बहुत अच्छी धूप की जरूरत होती है। लगातार धूप मिलने पर ही अपराजिता में बहुत ढेर सारे फूल खिलते हैं। दूसरा, मधुमालती का पौधा। मधुमालती का देशी पौधा एक बेलनुमा पौधा होता है। वास्तु के अनुसार इसे घर में एक अच्छी दिशा में या मेन गेट पे लगाने पर ये खूबसूरती के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा देता है। वास्तु के अनुसार मधुमालती के पौधे को घर में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आपका मेन गेट दक्षिण पूर्व दिशा में है तो मेन गेट पर दक्षिण पूर्व दिशा में भी इस बेल को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण की दिशा में लगा ये पौधा घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। इस प्लांट को घर में लगाने से घर का माहौल बहुत खुशनुमा बन जाता है। पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ ही साथ ये पौधा मन को शांति और सुकून देता है, जिससे हर कार्य में मन लगा रहता है और घर में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक उन्नति बरकरार रहती है। मधुमालती के पौधे पर ज्यादा फूल पाने के लिए इसे अच्छी सनलाइट की जरूरत होती है। अच्छा सनलाइट न मिलने पर ये पौधा फूल को प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ पत्तियां पत्तियां ही दिखाई देती हैं। इसके फूल लाल और सफेद रंग के होते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं अपना रंग बदलते जाते हैं। मधुमालती के रंग बिरंगे फूलों में बहुत भीनी भीनी मोहक खुशबू होती है। ये प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत मात्रा में अट्रैक्ट करते हैं। मधुमालती का पौधा कटिंग और बीज दोनों तरीके से लग जाता है। लहसुनिया बेल, जिसे गार्लिक वाइन भी कहते हैं, एक बेहद खूबसूरत सुगंधित सदाबहार बेल वाला पौधा होता है। इसकी पत्तियों और फूलों को हाथों से मसलने पर लहसुन की खुशबू आती है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना बहुत शुभ होता है। इस पौधे को घर के गार्डन में एक अच्छी दिशा में या मेन गेट पर लगा करके किसी सहारे के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ाया जा सकता है। इस तरह से लगा पौधा और उसमें खिलते फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ हमने अपने घर में गार्लिक वाइन के प्लांट को पेड़ का सहारा दिया है, जिसकी वजह से इसके जब फूल खिलते हैं तो पूरे पेड़ को भर लेते हैं, जो देखने में बेहद सुंदर लगते हैं। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर गार्लिक वाइन का पौधा लगने से लगातार सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। वास्तु के अनुसार इस बेल को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। लहसुनिया बेल के पौधे की अच्छी ग्रोथ
और ढेरों फूल पाने के लिए इसे भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। फूलों से लदा पौधा सकारात्मक ऊर्जा तो देता ही है, साथ ही साथ नकारात्मक शक्तियों को भी खत्म करने में मदद करता है। लहसुनिया बेल के पौधे में गुच्छों में फूल आते हैं। खिलने के समय फूल गहरे बैंगनी कलर के होते हैं और बाद में धीरे धीरे ये हल्के लेवेंडर और सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। ये पौधा कटिंग और बीज दोनों से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। मोगरा यानी बेला, मोगरा का पौधा झाड़ीनुमा भी होता है और इसकी कुछ वैरायटी बेल की तरह भी होती है। इस पौधे की ब्रांचेस लंबी और लचीली होती हैं, जिन्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। वास्तु के अनुसार घर में बेलनुमा मोगरे के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु के अनुसार मोगरा की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने देना चाहिए। ऊपर की तरफ बढ़ती बेल जीवन में तरक्की और समृद्धि लाती है। वास्तु के अनुसार घर के प्रवेश द्वार यानी मेन गेट पे लगा मोगरा का पौधा हवा को शुद्ध करता है। मोगरे के पौधे को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। धूप में ही इसमें फूल बहुत अच्छे से ढेरों खिलते हैं, इसलिए इन्हें उत्तर या पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण में लगाना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। ईशान कोण में लगा मोगरे का पौधा आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है। ईशान कोण प्रार्थना की ऊर्जा के लिए सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यदि आप मोगरे के पौधे को गमले में लगा रहे हैं तो गमले में सहारे के लिए एक मॉस स्टिक लगा दें, जिससे बेल उसे पकड़ करके ऊपर की ओर चढ़ सके। और यदि आप इसे घर की जमीन में लगा रहे हैं तो इसे लकड़ी या लोहे की जाली पर या किसी पेड़ का सहारा दें, जिससे कि ये ऊपर की तरफ फैल सके। मोगरे की बेल को हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते देना चाहिए। ऊपर की तरफ बढ़ती बेल जीवन में तरक्की और समृद्धि लाती है। मोगरा के फूल में बहुत भीनी भीनी मीठी खुशबू होती है, जो लोगों की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वातावरण को हल्का बनाती है, शांति को बढ़ाने में सहायता करती है और नकारात्मक माहौल को खत्म करती है। मोगरा का पौधा कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसे नर्सरी से भी ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। बोगनवेलिया, बोगनवेलिया का पौधा एक बेल वाला पौधा होता है। मानसून के समय इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बोगनवेलिया में बहुत सारे कलर के फूल आते हैं। वास्तु के अनुसार ये पौधा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए एक रक्षक पौधे के रूप में माना जाता है। बोगनवेलिया के पौधे को घर में लगाने के लिए वास्तु के अनुसार सबसे अच्छी दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। ऐसा इसलिए भी कि दक्षिण दिशा में बहुत देर तक धूप आती रहती है और इस पौधे में ज़्यादा मात्रा में फूल आए, इसके लिए इसे बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। बोगनवेलिया के पौधे में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, इसलिए इसे घर के बाहर की बाउंड्री वॉल के साथ में लगाना अच्छा रहता है। इस पौधे को घर के मेन गेट पे भी लगाना अच्छा होता है, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर में नकारात्मक शक्तियों से ये पौधा हमारी रक्षा करता है। इसलिए जब भी हम इसे मेन गेट पे लगाएं तो पिलर या लोहे की जाली का सहारा दे करके गेट से थोड़ा ज़्यादा ऊपर इसे चढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक सुंदर नेचुरल आर्च बनता है और गेट से आते जाते समय लोगों को इस पौधे से कोई परेशानी भी नहीं होती है। बोगनवेलिया के पौधे को मेन गेट पे लगाते समय 2-3 फीट की दूरी पर लगाना चाहिए। मॉर्निंग ग्लोरी, मॉर्निंग ग्लोरी भी एक खूबसूरत वाइन प्लांट होता है। कई रंगों की वैरायटी वाला ये पौधा होता है। ये बीज से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसे हमने बीज से ही ग्रो किया है, जो अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मेरे इस पौधे में बैगनी कलर के फूल आते हैं, जो अब खिलने भी लगे हैं। मॉर्निंग ग्लोरी के फूल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही खिलते हैं, जो घर में नई ऊर्जा और आशा का संचार करते हैं। इसे घर के मुख्य द्वार या पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है, जहाँ से इसे सुबह की ताज़ा धूप मिल सके। घर में लगा ये पौधा नकारात्मकता को दूर करता है, शांति प्रदान करता है, घर में खुशहाली लाता है। वास्तु के अनुसार मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा, विकास और सुख समृद्धि का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार एक अच्छी दिशा और मेन गेट पे लगा ये पौधा घर के सदस्यों के लिए आर्थिक उन्नति और सौभाग्य लाता है। इसे हमेशा किसी सहारे या ट्रेलिस पर ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। जमीन पर नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस को फैलने नहीं देना चाहिए। ट्रम्पेट वाइन एक बेहद खूबसूरत बेल वाला पौधा होता है।
इसमें नारंगी रंग के घंटी के आकार के फूल आते हैं। गर्मी और बारिश के समय इसके फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलते हैं। इसकी शाखाओं से एरियल रूट्स निकलते रहते हैं, जिनको कट करके मिट्टी में लगा देने से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। वास्तु के अनुसार ट्रम्पेट वाइन का पौधा घर के लिए एक शुभ पौधा होता है। इसके लाल और नारंगी रंग के फूल घर में सकारात्मकता, ऊर्जा और खुशहाली लाते हैं। इस पौधे को घर में मेन गेट पर या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, जहां पर इसको पर्याप्त धूप मिल सके। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि तत्व के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। इस पौधे की एरियल रूट्स बहुत मजबूत होती हैं, जो दीवारों पर बहुत तेजी से चिपक जाती हैं। इसलिए इसे घर के मेन गेट पर लोहे की जाली बना करके या ऊंचा मचान बना करके इसको चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा घर के बाहर किसी खंबे का भी इसको सहारा दे करके चढ़ाया जा सकता है। राखी बेल, इसी तरह राखी बेल जिसे पैशन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, इसके बेलनुमा पौधे को आप घर में लगा सकते हैं। राखी बेल का फूल सफ़ेद, नीला, बैंगनी इन 3 कलर में अक्सर देखने को मिलता है। इस पौधे की भी इस मानसून सीजन में कटिंग लगा करके ग्रो किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार घर में राखी बेल का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। राखी बेल फूल की बनावट रक्षा सूत्र जैसी होती है, जो घर में सुरक्षात्मक आवरण बनाती है और तनाव को कम करती है। घर में बरकत, सकारात्मक वातावरण लाने में मदद करती है। वास्तु के अनुसार राखी बेल के पौधे को उत्तर पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मेन गेट पे लगा ये पौधा सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। अलामांडा, वास्तु के अनुसार घर में अलामांडा के पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पौधा लगातार धूप पसंद करने वाला पौधा होता है। जितनी इसको धूप मिलती है, इस पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलते हैं। इस पौधे को पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना सबसे अच्छा होता है। आलमांडा के पौधे को घर के बागीचे या मेन गेट पे लगाने से बहुत ही आकर्षक लुक देता है। इसके पीले फूल घर में सुख, समृद्धि, धन और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ये पौधा मानसिक तनाव को कम करने और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाभदायक होता है। इस तरह बेल वाले इन सारे पौधों को आप अपने घर में मानसून सीजन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर हाइप भी कीजिएगा। धन्यवाद।